वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अब तक के सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, चूँकि अब तक के लेक्चर्स के अंदर हम लोग आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह से वर्डप्रेस को आपके लोकल होस्ट पे यानी वैम्प या मैम सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को किस तरह से नेविगेट किया जाता है। सो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरह से किसी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के सर्वर के ऊपर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि हम फ्री होस्टिंग को यूज़ करें जिसको कि हम इस कोर्स की हद तक इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 एक प्रोफेशनल वेब होस्टिंग बाय की जाए और उसके ऊपर किस तरह से रन करना है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि हम किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर किस तरह से अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्री ऑप्शन। तो उसके लिए हम एक नया टैब खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स। तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आप इस लिस्ट में से जिसको भी चूज़ करना चाहें, ये लिस्ट है, आप इसमें से किसी को भी चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो है 000 webhost.com। तो हम उस पे जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे हम इस कोर्स के लिए। जैसे ही हम 000 webhost.com के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले ये हमें पूछेगा कि हमारे पास कोई अकाउंट है या नहीं। अगर आपके पास कोई अकाउंट है बना हुआ 000 वेब होस्ट के ऊपर तो आप उस अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अपने फेसबुक को या गूगल को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं गूगल चूज़ करता हूँ और अपने गूगल अकाउंट के साथ मैं साइन इन करूँगा इस फ्री वेब होस्टिंग साइट के अंदर। हम साइन अप करेंगे ये हमें हमारे मेंबर्स एरिया के अंदर ले जाएगा। मेंबर्स एरिया में आते साथ ही ये हमें एक सेटअप ट्यूटोरियल या सेटअप पेज पे लेके आएगा जहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है दैट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। सो आप यहाँ से डायरेक्टली इट्स नॉट माई फर्स्ट रोडियो टेक मी टू द पैनल पे क्लिक कर सकते हैं। बॉटम पे ये लाइन आ रही है, यहाँ पे आपसे पूछेगा आप अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका नाम दीजिए। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग और पासवर्ड में मैं इसको एक पासवर्ड दे देता हूँ और लेट्स सबमिट। ओके, दिस नेम हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन तो हम इसको फॉर स्टूडेंट लर्न कर देते हैं एंड लेट्स सबमिट इट अगेन। And now it is creating a project for me. एक सब डोमेन मेरे लिए क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम है for student learn .000webhost.com। सो अभी मुझे 3 ऑप्शंस डिस्प्ले किए गए हैं। या तो मैं एक वेबसाइट बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट बना सकता हूँ, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, या फिर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को यहाँ से चूज़ करता हूँ। जिस तरह यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर रहा है, इसी तरह हर होस्टिंग प्रोवाइडर के पास वर्डप्रेस का एक प्री इंस्टॉल्ड वर्जन या एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जो कि वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपके लिए आपके सर्वर पे इंस्टॉल कर देता है विद इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। अगर हम प्रोफेशनल होस्टिंग को देखें
तो जो प्रोफेशनल होस्टिंग है वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। तो इसके अंदर भी आपके पास एक सेगमेंट होगा सॉफ्टवेयर्स का। ये सॉफ्टवेयर्स का सेगमेंट है। इसके अंदर आपके पास सॉफ्टक्यूलिस ऐप इंस्टॉलर के नाम से एक इंस्टॉलर है। अगर आप इस इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूछेगा कि कौन सी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं और फिर फर्दर सेटिंग्स के साथ हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर इधर सर्च बार में हम वर्डप्रेस सर्च करेंगे तो ये रहा वर्डप्रेस, और यहाँ से हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट क्योंकि ये होस्टिंग पैनल सिर्फ मैं आपको दिखाने की हद तक दिखा रहा हूँ, हम एक्चुअली काम करेंगे या तो अपनी फ्री होस्टिंग के ऊपर या फिर गूगल क्लाउड के ऊपर, तो इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। सिर्फ आपको दिखाना मकसद ये है कि जो हमारा होस्टिंग पैनल है होगा किसी भी लोकल सर्वर से अगर आप बाय करते हैं, किसी भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर से आप बाय करते हैं, तो किस तरह का नज़र आएगा। तो वो कुछ इस तरह का हुआ करेगा। सो इससे फेमिलियर हो जाइए। यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको फाइल्स का सेगमेंट है, फाइल मैनेजर वगैरह है। उसके नीचे बिलिंग है, फिर डेटाबेस है, डोमेन्स का सेगमेंट है, ईमेल अकाउंट्स का सेगमेंट है, और इसी तरह आगे सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉपर सी पैनल के ऊपर ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा। सो लेट्स गो बैक टू आवर फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर, और यहाँ पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। हम यूज़र नेम में एडमिन देंगे और पासवर्ड में हम अपना एक पासवर्ड चूज़ करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। एक पीएचपी माई एडमिन के अंदर यानी एसक्यूएल एक डेटाबेस क्रिएट करेगा हमारे लिए। हमें कुछ भी नहीं करना है मैनुअली, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा और डायरेक्टली हमें हमारे वर्डप्रेस के पेज के अंदर, लॉगिन पेज के अंदर ले जाएगा। सो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा। तो मिलते हैं इस इंस्टॉलेशन के बाद। नोटिफिकेशन आ चुका है जी, हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक अब हम अपने कॉन्फ़िगरेशन पेज के अंदर जा सकते हैं, यानी कि वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर जा सकते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर, और ये हमें हमारे यूआरएल पे ले जाएगा, लॉगिन पेज पे forstudentlearn.000webhost.com/wordpress-login.php। तो यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम डिसाइड किया था वो, और जो पासवर्ड डिसाइड किया था वो ऐड करके हम लॉगिन कर सकते हैं। जब हम लॉगिन करेंगे तो दिस इज़ हाउ आर वर्डप्रेस वुड लुक लाइक। तो हमें इस वर्डप्रेस को यूज़ करना है हमारी सारी की सारी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए।
अगर आप चाहें तो अपना वो लोकल होस्ट वैम वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मगर दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल वे। इससे आपको ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो मिलेगी। सो मेरी प्रेफरेंस होगी कि आप 00 वेब होस्ट या इस तरह के किसी और फ्री होस्टिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट बिल्ड कीजिए। अब चाहे आप ये सी पैनल वाला प्रोफेशनल होस्टिंग सर्वर इस्तेमाल करें, चाहे आप फ्री होस्टिंग सर्वर इस्तेमाल करें, या आप क्लाउड होस्टिंग इस्तेमाल करें, तीनों के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की सहूलत मुयसर होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो गुड